विश्व धरोहर स्थल, है ना। तो आज आपका थर्ड डे है। तो जो आज आपका टॉपिक है आपका हम्पी स्मारकों का समूह, है ना, हम्पी स्मारकों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये हम्पी स्मारकों का समूह, तो इसमें हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, है ना। कहाँ की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर, कहाँ पे स्थित है ये? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है ये नगर। अब हम्पी के नाम से जाना जाता है, मतलब ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, अब ये किसके नाम से जाना जाता है? हम्पी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर क्या है, यूनेस्को द्वारा 1986 विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे कब शामिल किया गया? विश्व विरासत में आपके 1986, है ना, विश्व विरासत, ठीक है। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए, है ना, इसको लिख लीजिए, है ना, ठीक है, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। फिर आपका आ गया यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, है ना। फतेहपुर सीकरी क्या है? तो इसमें आप लिखिए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? आगरा जिले में एक शहर है ना, वहाँ पे फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक। सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी 1571 में मुख्य रूप से इस शहर की स्थापना की थी, है ना। कब की थी? 1571 में, ठीक है, कब की थी? 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर ये 1871, है ना, 1871 से 1585 तक था, है ना। फिर 1585 तक अकबर की राजधानी रही, ठीक है। फिर ये है 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य अकबर द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे बनवाया गया? 1601 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी सिटी इन आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कहाँ पे है? आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताती हूँ फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक सर वही सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ें बार बार आती है, और 1571 में इसकी राजधानी के रूप में है ना, वो सारी चीज़ें हैं, 2 बार लिख गया है। तो ये जो चीज़ें बताई हूँ वही है, ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, वही एक ही चीज़ है। फिर आपका है पंजतक्कल, है ना। पट्टकल एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है जो कर्नाटक के बीजापुर जिले मलयप्रभा नदी के तट पर है, ठीक है। इसको आप लिखिएगा थोड़ा सा, 1 सेकेंड, इसको लिखिए 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 लिखिए, इसमें क्या लिखा था? हाँ, तो इसमें क्या है कि चालुक्य साम्राज्य के दौरान पट्टदकल एक ख्याति प्राप्त, है ना, महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करता था, है ना, ठीक है। अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए यह शहर मंदिरों का शहर कहलाता था। किसके लिए कहलाता था ये? अपनी खूबसूरत मंदिरों के लिए ही ये शहर मंदिरों का शहर कहलाता था। खूबसूरतो यानी ब्यूटी टेम्पल, है ना, ब्यूटीफुल टेम्पल, है ना, मंदिरों का शहर कहलाता था। फिर विश्व धरोहर स्थल में इसे कब शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर स्थल में 1987 में इसे शामिल किया गया, ठीक है, ठीक है ना। फिर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें लिख लीजिए। फिर आपका टॉपिक आ गया एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, इसको लिखिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी धारपुर द्वीप पर स्थित है ना, ठीक है। कहाँ पे है? भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से कुछ किलोमीटर दूरी पर, है ना, धारपुर स्थित है। यहाँ पे क्या है थोड़ा देखिएगा, भगवान शिव को, है ना, भगवान शिव को समर्पित इन गुफाओं में भगवान शिव के 3 स्वरूपों की भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे जो स्थापित है भगवान शिव शंकर जो हैं हमारे प्रभु, उनकी
भगवान शिव के 3 स्वरूपों की भव्य मूर्ति यानी भव्य मूर्ति स्थापित है। यानी आप समझ सकते हैं कि भव्य मूर्ति स्थापित है, कुछ रोचक है ना। फिर इसके बाद आपका आ गया यूनेस्को द्वारा 1987 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, कब किया गया? 1987 में, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट सन वगैरह जो होते हैं वो चीज़ों पे ध्यान दिया करिए और जो आपको सही लगे उसको आप नोट कर लिया करिए। विश्व विरासत में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। इनका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के आसपास हुआ। कब हुआ था? 5वीं और 6वीं शताब्दी की ईस्वी के मध्य के आसपास हुआ था, ठीक है। फिर आपका नया टॉपिक क्या आ रहा है? चोल मंदिर, है ना। चोल मंदिर, चोल मंदिर तो आप समझ सकते हैं ना। चोल और चंदेल में काफ़ी अंतर है। चोल मंदिर, चोल साम्राज्य द्वारा निर्मित 3 मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। यूनेस्को की किस धरोहर का स्थल है? विश्व धरोहर का स्थल है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करिएगा। फिर आपका ये टॉपिक एक आया जिन्हें ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के रूप में भी जाना जाता है। किस में जाना जाता है? तो ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के रूप में भी जाना जाता है ना। ये चीज़ें इसमें 3 मंदिरें हैं। कौन कौन सी मंदिरें हैं? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर, है ना। तंजावुर में है ना। फिर बृहदीश्वर मंदिर है ना, गंगकोंडा में है। फिर आपका एरालेश्वर मंदिर है दरसुराम में, है ना। फिर साइट को है ना, इसका साइट को क्या है? 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की तरह इसे अंकित किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कंफर्म कर लिया। और कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए पहले। कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसे आपको लिखना है, नोट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं लिखा नहीं रही हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और मैं जल्द से जल्द आपको पढ़ा सकूँ, है ना। ठीक है, तो आपका कहाँ तक हो गया था? चोल मंदिर तक, है ना। तो लिखिएगा ये पत्तदल है ना, ये क्या है? पत्तदल है, ठीक है, पत्तदल है ना। इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो फिर आपका कहाँ तक हो गया था? चोल मंदिर, है ना। फिर आप लिखिएगा थोड़ा सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर, है ना, रिजर्व पश्चिम बंगाल भारत में बंगाल बाघ के लिए सबसे बड़े भंडार में से एक है, ठीक। फिर लिखिएगा वर्तमान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, ठीक। और 1977 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य 4 मई को 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह 1987 में उत्कीर्ण एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे 2019 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, ठीक है। फिर आपका ये नंदा देवी और फूलों की और सांची स्तूप और हुमायूं का मकबरा, जो सारी चीज़ें हैं फिर आपको अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। तो आज का दिन आपका शुभ रहे। आज के लिए धन्यवाद।